हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ एंड आई होप कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है हमारे स्टडी व्लॉग हाउसवाइफ स्टडी व्लॉग में। आज ये मेरा दूसरा व्लॉग है। मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने बेटी को स्कूल भेजने की तैयारी करने लगी। मैं उसे स्कूल भेजने के बाद ही कोई और काम करती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करने गई। पूजा करने में मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई थी, लेकिन घर के सारे काम करने के बाद फिर बेटी को स्कूल भेजना रहता है, इसलिए पहले उसे भेजकर फिर कोई और काम के लिए आती हूँ। थोड़ा थोड़ा व्लॉग शूट कर लिया। आज मंडे है, लेकिन ये कल का व्लॉग है। कल वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी अब बिजी होने के कारण, तो आज कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं सीधे किचन चली गई। आज मैंने नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाया। उसके बाद फिर अपने डेली के रूटीन के हिसाब से नाश्ते बनाने की तैयारी करने लगी। मैं डेली सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ जो तुरंत बन जाए और टाइम की बचत हो, इसलिए आज सत्तू का पराठा बना रही थी, जिसमें मुझे लगभग आधा घंटा का समय लगा। जब भी मन उदास होता है, एक बात हमेशा मन में आती है कि एक ऐसी सुबह होगी जब सारे सपने हकीकत होंगे। यही सब सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठ गई। यहाँ पर मैं कल जो लूसेंट पढ़ी थी उसी को रिवीजन कर रही हूँ सबसे पहले। उसके बाद लूसेंट के नोट्स को मैं अच्छे से रिवाइज करके फिर अपने सब्जेक्ट को पढ़ रही थी। ऐसे लगातार टाइम नहीं मिलता, लेकिन बीच बीच में जब भी समय मिलता है मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। अगर बराबर ज़्यादा टाइम की उम्मीद करके पढ़ना चाहूँगी तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए जितना समय मिल रहा है उसी को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस पोर्शन में 40 मार्क्स के सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आईएनएम, मैथ्स, करंट अफेयर्स, साइंस और ज्योग्राफी सारे 8-8 मार्क्स के होते हैं। इसलिए हमें 8-8 मार्क्स की तैयारी करनी होगी। तो मैं टारगेट ली हूँ कि पहले क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी को कंप्लीट करूँगी। उसके बाद 7th एंड 8th, 9th और 10th एनसीईआरटी को थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। आईएनएम को एक बार लूसेंट से कंप्लीट करने के बाद महेश वर्णवाल सर की सार संग्रह बुक को किसी पीडीएफ से अच्छे से लर्न कर लूँगी। उसके बाद आईएनएम का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर टाइम मिला तो एनसीईआरटी क्लास 9th 10th की पढ़ लूँगी। मैथ्स के लिए तो बीपीएससी का पीवाईक्यू ही काफ़ी है। अगर यही कंप्लीट कर लिया जाए तो 8 मार्क्स के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैं रिवीजन कर रही थी। इसे कंप्लीट करने के लिए क्लास 6 के एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए तो लगभग 5 डेज का टाइम लग जाएगा। देखती हूँ कब तक इसे कंप्लीट कर पाऊँगी। मैं तो अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ, बट मैं सुबह उठ ही नहीं पाती, नहीं तो कब का कंप्लीट हो जाता। दिन भर के कामों में इतनी थकावट हो जाती है कि सुबह नींद ही नहीं टूटता, लेकिन किसी तरह तो अब मैनेज करना ही पड़ेगा। जब ठान लिया तो डरना क्या। इसी तरह मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अपने स्टडी को कर रही हूँ। जब बेटी अपने दादा दादी के पास रहती है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, नहीं तो यहाँ रहती है तो पढ़ने ही नहीं देती है। क्या ही कर सकते हैं, वो भी बच्ची ही है, उसे भी देखना पड़ता है। करंट अफेयर्स तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, ये एग्ज़ाम देख के कुछ दिन पहले स्टार्ट करूँगी। बस साइंस और मैथ्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि 40 मार्क्स के साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट आते हैं। इस हिसाब से 48 मार्क्स के साइंस और मैथ्स को कंप्लीट करना है। मैं अभी तक मैथ्स को सॉल्व करने स्टार्ट नहीं की हूँ। बहुत पहले कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी सब
माइंड से उतर गया है, उसे ही कंप्लीट करना है। ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ।